अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यह है चाइल्ड डिले वॉकिंग, बच्चों का देर से चलना। चाइल्ड डिले वॉकिंग क्या है, इसकी क्या सिम्टम्स हैं, ये कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा देर से चल रहा है या कोई मसला है या प्रॉब्लम है, इन सब बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। और ये भी जानेंगे कि होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन हैं जो हमारे बच्चे को एक्टिव कर सकती हैं और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियो को, और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। मेहरबानी होगी, आपका शुक्रिया। तावन है हमारे साथ कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाजरीन, ये इस वक्त बच्चों में अक्सर पाया जाता है कि बच्चे मोस्टली तौर पे, ज़्यादा तौर पे लेट चलने के शिकार हो जाते हैं या डिले वॉकिंग चाइल्ड की बीमारी पैदा हो जाती है। यानी कि बच्चों में अपनी उम्र के मुताबिक, अपने सालों के मुताबिक, दिनों के मुताबिक जिस वक्त तक उसे चलना चाहिए, यानी उसे अपने पाँव पर खड़े होकर सहारे के बगैर कदम उठाना चाहिए, थोड़ी सी फासला तय करना चाहिए या उसे चलना चाहिए, तो वो क्यों नहीं चल पाते। इसकी मसला ये होता है कि कुछ वालिदैन पैदाइश के वक्त ही, बच्चे पैदाइश के वक्त ही इतने कमज़ोर होते हैं या कोई पेचीदगी वगैरह डिलीवरी के दौरान पैदा हो जाती है कि वो बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, और उनमें ये कुछ हद तक कमज़ोरी होती है कि वो जब चलने फिरने लगते हैं तो लेट कर देते हैं। यानी कि अगर 6 से 8 महीने या 10 महीने तक बच्चा अपने पाँव के बल रेंगना शुरू कर देता है, क्रॉलिंग शुरू कर देता है, यानी कि जिसे आम ज़बान पंजाबी में रेड़ना कहते हैं, वो शुरू कर देता है, अपने पाँव और हाथों की मदद से फ़र्श के ऊपर पाँव के ज़रिए क्रॉलिंग शुरू कर देता है। तो वो, लेकिन ये अगर जो बच्चे डिले का शिकार होते हैं, वॉकिंग डिले के शिकार होते हैं, तो वो कम चलते हैं या चलते ही नहीं, आसरा ही नहीं करते, बैठना शुरू लेट से वो करते हैं। 5वें महीने से बच्चा बैठना शुरू कर देता है, यानी कि आसरे के साथ 1 महीना बैठता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद बैठना शुरू कर देता है। इसके बाद वो क्रॉलिंग करता है। इसके बाद 12 से 15 महीने के दरमियान वो किसी आसरे के साथ या बग़ैर आसरे के साथ चलना शुरू कर देता है। अगर आपका बच्चा 2 साल का हो गया है और वो इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहा, यानी कि वो अब किसी सहारे के साथ या खुद बग़ैर सहारे के साथ नहीं चलता, तो आपका बच्चा इस बीमारी का शिकार है। इसका ये भी होता है कि बच्चे जब आहिस्ता आहिस्ता उनको चलाया जाता है या बिठाया जाता है या क्रॉलिंग वगैरह की तरफ बुलाया जाता है या इधर आओ बच्चों कहते हैं, तो वो खुद चलने की कोशिश करता है। कुछ खिलौने ऐसे पड़े होते हैं, उनको उठाने की कोशिश करता है, आगे की तरफ जाता है। तो कुछ बच्चों में खौफ की वजह होती है कि वो नहीं चल पाते। खौफ होता है कि गिर जाएगा, खौफ होता है कि वो खड़ा होगा तो गिर जाएगा, वो खौफ होता है कि बैठेगा तो गिर जाएगा। इस वजह से भी बाज़ बच्चे नफसियाती तौर पर दबाव का शिकार होते हैं और खौफ का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते, लेट चलने का शिकार हो जाते हैं। कुछ बच्चों में मसल्स का प्रॉब्लम होता है कि उनके मसल्स इतनी ताकतवर नहीं होते कि वो जिस कैपेसिटी से बढ़ना चाहिए उस कैपेसिटी से नहीं बढ़ता है, और ये कुछ देर तक ना चलने का शिकार हो जाते हैं। पाँव के मसल्स और टांगों के मसल्स अगर जल्दी फिट हो जाएं, जल्दी मज़बूत हो जाएं, तो वो क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब कमर या
टांगों के ऊपर वाले हिस्से घुटनों से कोलों तक के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो खड़ा होना बच्चा शुरू कर देता है। अगर इसमें किसी किस्म की कमज़ोरी रह जाती है तो वो बच्चा इस बीमारी का शिकार हो जाता है। इसकी वजह से इसकी वजह एक तो डिलीवरी में प्रॉब्लम होने की वजह से भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे वालदा जब डिलीवरी से पहले का अमल है उस दौरान कुछ कमियां कोताहियां रहने की वजह से भी हो सकता है, या बच्चे की सही जिस्मानी नशोनुमा ना होने की वजह से बाज़ वालिदैन अपने बच्चे की मालिश वगैरह नहीं करते तो उनकी वजह से भी हो सकता है। और विटामिन डी की कमी की वजह से भी हड्डियां कमज़ोर रह जाती हैं, जिसकी वजह से ये तमाम मर्ज होते हैं। इसके लिए जो हम होम्योपैथिक मेडिसिन आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं, बताने वाले हैं, उनसे ये तमाम परेशानियां, ये बीमारी, बच्चों की एक्टिविटीज़ जो कमी रह गई है वो पूरी हो जाएंगी। सबसे पहली मेडिसिन है जो इसमें वो है ब्रीटाकार्ब। ब्रीटाकार्ब को 30 तक वो 6x में हम लेंगे, जो कि कतरों में भी हो सकती है, गोलियों की सूरत में भी हो सकती है, और नेट्रोम में और दूसरी दवाई है इसको भी 6x में लेंगे। इसके साथ जो लेंगे वो फेरमफास है, इसको हम लेंगे। एक फेरमफास को क्लिकेरिया फास और नेट्रोम मेयोर, और इसके साथ हम जो लेंगे ब्रीटाकार्ब, इन तीनों को 6x में लेंगे। 6x में ये टैबलेट अक्सर होती हैं, अगर टैबलेट मिल जाती हैं तो ठीक है। एक एक टैबलेट को बारीक पीस कर बच्चे को खिला दें। ये दिन में 3 मरतबा करें। अगर ड्रॉप्स की सूरत में मिलती है तो एक एक कतरा 1 चम्मच पानी में डालकर बच्चे को पिलाते रहें। इंशाल्लाह 2 से 3 महीने का ये एक कोर्स है, जिसको करने के बाद बच्चा मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएगा और चलना शुरू कर देगा। आप देखेंगे कि इसमें हैरत अंगेज़ तौर पर एक्टिविटीज़ में इजाफ़ा हुआ है, और वो चुस्त भी होगा, जहनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, और जो चाइल्ड डिले वॉकिंग का शिकार है तो वो भी उसकी कमी कोताही पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।